तो भाई वहाँ पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया और वो सोच रहा है कि हम ऐसे पागल बना रहे हैं। बाकी जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। चेहरे पे मुस्कान और साथ में कुछ यार, हम सभी चल पड़े थे माता के द्वार। तो ये जो स्टोरी आप देख रहे हो, इस स्टोरी के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि मैं माता जी के दर्शन के लिए पिछले 1-1.5 महीने से ट्राई कर रहा था, बट टाइम से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी और ट्रेन के टिकट भी टाइम पर हमें नहीं मिल पा रही थी। बट कहते हैं ना, अगर दिल में सच्ची चाह हो तो कुछ भी पाया जा सकता है। तो फिर शायद माता जी ने हमारी पुकार सुन ली थी, तो फिर टाइम पर छुट्टी भी मिल गई और ट्रेन की टिकट भी टाइम पर मिल गई। तो मैं भी कुछ नहीं सकता क्योंकि मैं खुद ही वरिष्ठ नागरिक की सीट पर बैठा हुआ हूँ। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद हमें याद आया कि जो हमारी ट्रेन है वो है जनरल डिब्बे की, और जनरल डब्बा है तो फिर भीड़ भी होनी है। और भीड़ क्यों होती है पता है आपको दोस्तों? आप खुद ही देख लीजिए। सो भाई अभी करण भाई ना बहुत दुविधा में है। दुविधा में बताता हूँ आपको। पैर इन्होंने ऐसे कर रखे हैं हाथ यहाँ पे, और सिंगल हाथ से ही खाना खा रहे हैं। देख रहे हो आप, एक हाथ से खा रहा हूँ। क्या करें भाई इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैप्पी जर्नी। हम पहुंचने वाले हैं कटरा, जो कि अगला रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ये
टूट गया है। ओह शिट, कहाँ से? यहीं से। ओह शिट। कोई नहीं, मगर जुगाड़ करेंगे इसका भी। तो फाइनली दोस्तों हम अपनी जो डेस्टिनी है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं और इसके बाद अभी हमें रूम ढूंढना है और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, देन हम ऊपर चढ़ाई के लिए जाएंगे। अभी एक छोटा सा स्कैम हो गया। स्कैम क्या हो गया, करण को ना एक्चुअली अपनी कोविड की रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, नेगेटिव वाली। सो मेरे पास उसने ना 1-2 दिन पहले मेरे को व्हाट्सअप कर दिया था कि भाई ये मेरी रिपोर्ट है। सो मैंने ना उसको भी जाके वो उसको ढूंढने लगा, तो भाई पुलिस वाले ने पकड़ लिया और वो सोच रहे कि हम ऐसे पागल बना रहे हैं, वो रिपोर्ट नकली है। तो उसने आधार कार्ड मांगा, तो भाई आ रहा है वापस। फ़ोन लिया है मेरा, हैशटैग स्कैम। क्या हुआ जरा बता दे एक बार। अरे यार, मेरे मिली नहीं थी फाइल। तो तेरे को याद नहीं, तूने मेरे को व्हाट्सअप करी थी भाई। मेरे को तो तुमसे ध्यान आया, मैं समझ गया था कि तूने वो कर दिया। ले पकड़। मैं ढूंढने लग गया एक तो। WPS में ढूंढा कर, व्हाट्सएप पे ढूंढा कर बस। मैंने स्टार्टिंग में सीधा ये करा, मैंने कहा इसमें मेरे को व्हाट्सअप करा था। मैं समझ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ वही देखो ढूंढ रहा कि तू अभी तक आया क्यों नहीं? भैंस दिमाग निकल जा रहा है। हाँ करण भाई, इन चीज़ों को भाई अपने पहले ही ना दूसरे के सेव करके रखा कर। डाउनलोड कर रखा है इसको हाँ। दे रखा है मेरे। बेटा अभी 1 घंटे से ज़्यादा लगता है वहाँ पे। नेट ही नहीं रहता भाई, डाउनलोड कहाँ से करता। तो आपने देखा दोस्तों, अगर सही टाइम पे सही चीज ना मिले तो कैसा होता है। खैर रिपोर्ट तो मुझे मिल ही गई थी क्योंकि मैंने जो वरुण को सेंड करी थी। अब वो बात मुझे याद नहीं थी बट वरुण भाई साहब को याद थी, जिससे मैं बच गया। नहीं तो वहीं पे फिर चेकअप कराना पड़ता और फिर नेगेटिव रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ता, तब जाके मैं फ्री होता, तब जाके मुझे बाहर जाने का रास्ता मिलता। तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देता हूँ कि कृपया करके अपनी जो कोरोना की रिपोर्ट है वो बनाकर ही चले, जिससे आपको वहाँ अपना टाइम जाया ना करना पड़े। तो ये बात है बस, बाकी आगे देखें। फाइनली मुझे रूम मिल गया है और 1 दिन का 600 रुपये चार्ज है। गाड़ी में जाना आना सब उन्हीं का ही है और बाकी रूम पे जाके देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं रूम वालों की तरफ से। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने रूम की तरफ और अभी हम इस गाड़ी में आए और इन्होंने बोला कि पिक एंड ड्रॉप दोनों हमारे ही हैं। और चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है रूम का। मैंने आपको बताया कि 600 रुपये में क्या क्या लोगे आप। अब बीच बीच में हमारे वरुण भैया भी ब्लॉगिंग करते रहेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं और हाँ बने रहिएगा। 6 जनों की टीम हो गई, पहले 3 जनों की, जब 6 जनों की टीम हो गई है। सो भाई अपना नाम बता दो एक बार। नेम इज कमल नाइक और स्टेट माई MP, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। ओके जी सर, मैं आपके साथ घूमने के लिए वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, जो कि हम रेलवे स्टेशन पर हमारी मतलब मुलाकात हुई। हाँ जी, हाँ जी। और मिलने के बाद बहुत आनंद की अनुभूति हुई। सो फाइनली गाइस हम अपनी जर्नी के लिए निकल चुके हैं और अब थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई है। अब पता नहीं कैसे क्या होगा, वो तो सिर्फ हमारी माता जी ही जानती है।
देखना तो चाहा लेकिन देख न पाए, आए हैं तेरे दर पे दर्शन को हम हैं आए। तो भाई ये चाय पीने के बाद और थोड़ी सी चढ़ान चढ़ने के बाद हम सभी को एहसास हुआ कि हमारे साथ हमारे 2 बंदे नहीं और उनसे चढ़ा बिल्कुल नहीं जा रहा था। ऊपर से हम सभी सीढ़ियों से चढ़ रहे थे और उनका मन था कि उन्हें प्लेन रास्ते से जाना है और हम सभी सीढ़ियों से जा रहे थे। तो सीढ़ियों से शॉर्टकट होता है, हाँ, सीढ़ियों से शॉर्टकट है, लेकिन प्लेन रास्ते थोड़ा सा दूर पड़ता है और सीढ़ी से उनसे नहीं चला गया है, इसलिए उन्होंने प्लेन रास्ता चुन लिया है। और हमें बिना बताए उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया और आई थिंक वो आगे हमें मिल ही जाएंगे किसी ना किसी मोड़ में। तो भाई साहब क्या हो गया था, कहाँ रह गए थे? भाई सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा जान लग रही थी, तो फिर मैं यहीं से आ गया। यहीं से तो बता तो देना चाहिए इधर हम सबको, भाई ना फोन है हमारे पास। अब तुम गोली की तरह निकल रहे हो भाई, तुम क्या कर सकते हैं। How the taste? Not so much nice, but I think there is so much salt inside the lemon soda, Okay. and the lemon is so much नींबू थोड़ा ठीक है, पी ले यार। खत्म। तो दोस्तों वो आपको रेड रेड दिख रहा है, हम वहाँ से आए थे कटरा रेलवे स्टेशन से, देन सीधा यहाँ से होते हुए और यहाँ से इधर आए। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं तो उसी हिसाब से ठंड भी बढ़ती जा रही है और अभी तक मैंने कुछ पहना नहीं है क्योंकि इतनी अभी ठंड लग नहीं रही मुझे। तो जैकेट वगैरह मैंने पूरा रख रखा है बैग में, तो अगर ज़्यादा ठंड होगी तो हम पहन लेंगे। बाकी अभी बहुत ऊंचाई पे आ गया, आप देखिए व्यू। इतनी ऊंचाई पे आ गए और ऊंचाई के दौरान हमें एक चीज़ दिखाई दी और वो है जलेबी। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी जलेबी चखी जाए, इतनी ऊंचाई पे आ गए। तो वरुण ने अर्धकुंवारी की टिकट ले ली है और अब हम निकल चुके हैं भवन के लिए, क्योंकि जो अर्धकुंवारी की टिकट है उसमें नंबर आने में हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा, लगभग 5-6 घंटे। तो हमने सोचा इससे अच्छा भवन के दर्शन कर ले और उसके बाद भैरव जी के दर्शन करके आ जाए। आप सामने देख रहे हो ना, यही है भवन और ज़्यादा दूरी नहीं है, ये यहाँ से है रास्ता। क्या हो गया? ये है रास्ता। फिर देन हमें यहाँ पे दर्शन करके भैरव जी के वहाँ जाना है और भैरव जी के ऊपर रास्ता। तो गाइस ये है पूरा भवन। अभी हम बस मुँह हाथ धोएंगे, उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे। तो शायद आई थिंक उधर फ़ोन भी अलाउड नहीं है। फ़ोन अलाउड है अंदर? फोन अलाउड नहीं है अंदर फोटोग्राफी फोन वगैरह सब कुछ अलाउड नहीं है। ये फोन हमें लोकल लेदर की बेल्ट, लेदर का पर्स, कोई भी चीज, जो भी वस्तु आप जो गैर वो तो हिंदी के ना वर्ड कुछ ऐसे होता है, साला समझ नहीं आता है। फ़ोन अलाउड है? नहीं है ना? चल
गाइस फाइनली हम भैरव बाबा के मंदिर में आ चुके हैं और मैंने प्रसाद भी ले लिया है। तो अब बस चढ़ाएंगे और उसके बाद दोबारा अर्धकुआर में जाएंगे। अगर नंबर आएंगे तो वहाँ पे भी चले जाएंगे, नहीं तो फिर हम नीचे सीधा कटरा की तरफ निकल जाएंगे, जो कि 14-15 किलोमीटर है। तो हालत पूरी डाउन है। अब मैं दिल्ली के लिए रवाना हो चुका हूँ और मैंने रात को शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि हालत हो चुकी थी डाउन और फ़ोन की बैटरी भी हो चुकी थी डाउन, तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो अब फाइनली थोड़ा सा फ़ोन में चार्ज हुआ है, तब जाके मैं ये थोड़ा सा शूट कर पा रहा हूँ। तो अब घर के लिए रवाना हो रहा हूँ।